नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एक अमीन के लिए भी और एक जनरल पब्लिक के लिए भी, जो भी जनरल दोस्त लोग हमारे सिर्फ ज़मीन के नॉलेज के लिए वीडियो देखते हैं, इसके लिए ये वीडियो सब बहुत ही ख़ास है। तो वीडियो जो भी है, वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी में समझ में आ जाए। दोस्तों, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है जो खतियान में, या सॉरी, इसको इस तरह से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आपके ज़मीन का खाता दूसरे के नाम से खुल जाए, तो क्या करें? खुल जाए तो क्या करें? दोस्तों, टॉपिक से आप लोग को समझ में आ गया होगा जो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टेड और बहुत ही ख़ास है। इसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे अभी रिविजनल सर्वे हुआ है, रिविजनल सर्वे में हम लोग जब सर्वे का काम कर रहे थे या ज़मीन का जब नापी करते हैं या बहुत सारा काम करते हैं, तो उसमें देखते हैं जो ज़मीन का तो क्या है, ज़मीन का दखल कब्जा है। ठीक है, ज़मीन का दखल कब्जा तो है, ज़मीन का दखल कब्जा आपके पास है, लेकिन उसका जब रिविजनल सर्वे का खतियान चेक किया जाता है, जो नया रिविजनल सर्वे यानी नया सर्वे, रिविजनल सर्वे का जब हम खतियान चेक करते हैं, रिविजनल सर्वे का खतियान, रिविजनल सर्वे समझिए क्या हुआ, आरएस सर्वे। आरएस का मतलब जो अभी हम लोग नया और पुराना सर्वे बोल रहे हैं ना, तो आरएस सीएस हो गया कंडस्ट्रियल सर्वे जो पुराना सर्वे हो गया, और आरएस सर्वे रिविजनल सर्वे हो गया जिसको हम लोग नया सर्वे बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, दखल कब्जा तो आपका है, ठीक है, दखल कब्जा आपका है, पुराना खतियान भी आपके पास है, पुराना पेपर भी आपके पास है, लेकिन इसका जो नया खतियान बना, रिविजनल खतियान बना, वो गलती से या जानबूझ के कोई और व्यक्ति ने करा लिया। तो उस टाइम में बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जो बोला चलो नया खतियान है, कोई वैलिड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आज के डेट में देखिए तो नया सर्वे पूर्णतः वैलिड है। जहाँ जहाँ कहीं सुधार हुआ, गलत हुआ था, वहाँ बोला था गवर्नमेंट जो सुधार कर लीजिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो अब मान लीजिए खतियान किसके नाम से है, दखल कब्जा है आपका, दखल कब्जा है आपका, दखल कब्जा समझिए, मान लीजिए आपका है, और खतियान है, रिविजनल सर्वे का खतियान है, ये दूसरे के नाम से है। ठीक, ये है दूसरे के नाम से। तो अब इसके पास आपका जमीन का पेपर क्या है, नया में जो बोला जाए, नया में बोला जाए आपके पास कुछ नहीं है। पुराना पेपर होगा आपके पास होगा तो ठीक है, नया तो नया सर्वे का आपके पास कुछ भी नहीं। नया खतियान भाई इनके नाम से दूसरे के नाम से बना है, तो साफ सी बात है, जब खतियान बना उसके बाद रजिस्टर 2 बना, तो जो खसरा इनके आपका है और इनके खाता पे चढ़ गया है, इनके खतियान पे चढ़ गया है, तो उसका ज़मीन का रसीद भी यही कटा रहे होंगे, क्योंकि दाखिल खारिज भी इनका उसी का हुआ होगा और ज़मीन का अभी तक रेंट भी वही भर रहे होंगे। हालांकि ज़मीन आपके पास है, ये अलग बात है, ज़मीन दखल कब्जा आपके पास है और रेंट ज़मीन का जो है यही भर रहे हैं, आप नहीं भर रहे हैं। क्यों ये भर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे वीडियो में या बहुत सारे वीडियो में हम भी आपको बताएं, आपको भी पता होगा, जब रजिस्टर 1 क्या हो जाता है, खतियान, रजिस्टर 1 ही खतियान को बोला जाता है, रजिस्टर 2 जमाबंदी, रजिस्टर 2 का जो सीरियल नंबर होता है उसको जमाबंदी नंबर बोला जाता है। तो जब रजिस्टर 1 बनता है, यानी जब सर्वे होता है तो रजिस्टर 1 बनता है, जब रजिस्टर 1 बनता है तो रजिस्टर 2 बनता ही बनता है। तो रजिस्टर 1 का सीरियल नंबर हो गया आपका खाता नंबर, और रजिस्टर 2 का जो सीरियल नंबर हो गया वो हो गया जमाबंदी नंबर। तो अब खतियान, तो रजिस्टर 1 यानी खतियान इनके नाम से बना है,
रजिस्टर 1 जब बना तो खतियान इनके नाम से बना, रजिस्टर 1 इनके नाम से बना, तब खतियान इनके नाम से बना है। तो अब इन्हीं का सेम हूबहू यानी रजिस्टर 1 का हूबहू नकल होता है रजिस्टर 2। तो रजिस्टर 2 जिसमें ये ज़मीन है उसी ज़मीन का रजिस्टर 2 पे चढ़ाया, और उस रजिस्टर 2 पे चढ़ाने से क्या होता है, उसका मालगुजारी रसीद उसी से निर्धारित होता है। उसमें पहले का आप लोग एक बार और देखते होंगे, जो जब आपके खतियान में देखते होंगे, एक चीज़ और हम आपको क्लियर कर देते हैं, जो खतियान में देखते होंगे तो आपके पास मान लीजिए 2 एकड़ ज़मीन है, ठीक है। इस चीज़ को भी थोड़ा समझ लीजिए, हालांकि ये टॉपिक वीडियो से हट के है। तो खतियान में आप लोग देखते होंगे जो आपके पास 2 एकड़ ज़मीन है, खतियान में कितना है 2 एकड़। लेकिन जब आपका जमाबंदी आया, जमाबंदी रसीद कटाते हैं, तो रसीद पे आप लोग ज़मीन देखते हैं तो वो 180 डिसमल का ही होता है। 2 एकड़ मतलब 200 डिसमल हो गया, और आपका जो रसीद है यानी आप जो ज़मीन का रसीद कटा रहे हैं, ज़मीन का रेंट भर रहे हैं, वो 180 डिसमल का है, यानी 20 डिसमल का आप रेंट नहीं भर रहे हैं। तो इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस टाइम नया सर्वे हुआ था उस टाइम क्या किया गया था, जो मस्कन है यानी जहाँ पे आपका घर था उस सर्वे के टाइम में, वो ज़मीन और जहाँ पे पेड़ पौधा गाछी उच्छी सब लगा हुआ था वो सब बेलगान था। तो भाई जिस ज़मीन को, जो ज़मीन बेलगान है, जिसको हमको लगान भरना नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका तो जमाबंदी पे चढ़ाए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब ये वो जमाबंदी पे चढ़ा तो हमको उसका भी रेंट भरना होगा। तो वो ज़मीन नहीं चढ़ाया ताकि वो ज़मीन जो बेलगान है उसका रैयत को रसीद का पैसा नहीं, यानी मालगुजारी का पैसा नहीं देना पड़े। तो अब आप लोग के मन में ये क्लियर हो गया होगा, जो भाई दखल कब्जा है आपका लेकिन खतियान है दूसरे के नाम से, तो क्या कर रहे हैं, आपके पास नया सर्वे का आपके पास कुछ भी नहीं है। ज़मीन खतियान भी इन्हीं के नाम से है, ज़मीन का रसीद भी यही कटा रहे हैं, इनके ही नाम से जमाबंदी है। तो एक तरह से सोचा जाए तो आपके पास क्या है, नया ज़मीन का नया सर्वे के आधार पे आपके पास कुछ नहीं है। और खतियान जो बना है ये हम और आप तो बना नहीं दिए हैं, ये कौन बनाया है, गवर्नमेंट बनाया है। तो खतियान का परिभाषा ही है दोस्तों, जो गवर्नमेंट के द्वारा ज़मीन का एक मूल दस्तावेज है। खतियान का परिभाषा है जो खतियान एक ज़मीन का मूल दस्तावेज है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। तो इस ज़मीन को, खतियान को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके नाम से ज़मीन नहीं है, इनके नाम से सब कुछ है, तो आप ज़मीन का मालिकाना हक कब लोग बोलता है, जो ये ज़मीन हमारा है, जब हम उस ज़मीन को खरीद बिक्री कर सके। जब हम ज़मीन को खरीद बिक्री कर ही नहीं सकते हैं जिस ज़मीन को, उस ज़मीन पे हमारा मालिकाना हक कहने का मतलब नहीं हुआ। अब इस ज़मीन को खरीद बिक्री कौन सकता है, खरीद बिक्री कौन कर सकता है, यही कर सकता है, यही ज़मीन को बेच सकता है। आपके पास नया पेपर नहीं है, नया खतियान नहीं है, आप इस ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं। और जिस ज़मीन को आप बेच नहीं सकते हैं वो ज़मीन आपका है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इसके अगले वाले पीछे अगर वीडियो देखे होंगे जिसमें हम आपको एक खतियान के बारे में बताए थे, कौन सा खतियान था अभी हम नाम भूल रहे हैं, देखिए रैयत खतियान, सिकमी खतियान के बारे में हम आपको बताए थे। तो सिकमी खतियान में मालिकाना हक नहीं होता, उस ज़मीन को बेच नहीं सकता है। इसी तरह से जिस ज़मीन का आपका जमा खतियान नहीं है आपके नाम से, उस ज़मीन को आप बेच नहीं सकते। तो जाहिर सी बात आपका मालिकाना हक नहीं है। और क्या होगा, इसका दूसरा नुकसान और देखिए, अभी बिहार में अभी सर्वे का दौर चल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए इस ज़मीन का आपने क्या किया, ऑनलाइन किया, पेपर तो कुछ आपके पास लगा ही नहीं, आप ज़मीन का केवाला भर के प्रपत्र 2, 3 या जो पेपर है वो भर के आप क्या किया, ऑनलाइन किया। दखल कब्जा में क्या दिए, आपका जो प्राप्ति का आधार होगा आप उस पर कुछ नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद कैफियत में आप क्या लिख सकते हैं, जो भाई ये ज़मीन पुराना हमारा है और हमारे कब्जे में है। तो ज़रा आप गौर से देखिए, जो ये सर्वे का 60 साल लगभग हो चुका है, 60 साल से क्या अब तक आप सोए थे? अगर ये व्यक्ति जो दावा कर दिया जो ये ज़मीन हमारा है, तो आपका होगा नहीं होगा। अगर इनका था तब ये ना 60 साल से आप छोड़ दिए हैं। तो इसके लिए अगर ये जो आप लोग के भरम में होगा, जो हम पुराना पेपर लगा के डायरेक्ट इसको अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा। अगर ये व्यक्ति जब ये अप्लाई कर दिया तो आप उस ज़मीन को, आपके नाम से उस ज़मीन का खाता नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? आप पुराना पेपर दीजिएगा, इनसे पेपर मांगेगा तो एक ही लाइन में ये बोल के निकल जाएगा जो अभी तक सर्वे से पहले का केवाला किसी के पास नहीं है। और जाहिर सी बात है बहुत सारे आदमी के पास नहीं, तो क्या हुआ, मामला फंस गया। यहाँ पे मामला फंस गया, अब फिर जाके वही चलेगा, केस उस चलेगा, तब जाके जो डिग्री होगा तब होगा, इसमें और परेशानी है। दूसरी बात, अगर ये जो रैयत है,
ये दावा नहीं किए, मान लीजिए जो खेसरा है इस पे ये दावा नहीं किए जो भाई ये हमारा ज़मीन नहीं है, ये आपको छूट दिया। ये आप इनको बोले जो भाई ये हमारा ज़मीन नहीं है, आपका ज़मीन नहीं है, आप इसका फॉर्म मत भरिए, इसका हम फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। वो नहीं भरा, आप भर दिए। अब सरकार के पास जो गवर्नमेंट का पेपर है, सरकार के पास जो ज़मीन का पेपर है वो किसके नाम से? इसके नाम से, ठीक है। ये नहीं भरा, माना हम ये नहीं भरा, आप भरे, लेकिन सरकार के पास जो खतियान है उसमें क्या है, उस ज़मीन में इस व्यक्ति का नाम चढ़ा हुआ है। तो इस स्थिति में सर्वेयर क्या करेगा, जो खाता खोलेगा उनके ही नाम से, जिनके नाम से खतियान है उनके ही नाम से, लेकिन दखल कब्जा में आपका नाम देगा। तो ये क्या हुआ, मैटर और फंस गया। तो इसके लिए अगर खाता किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से खुल गया है आपके ज़मीन का, तो सबसे पहले पेपर लेके जाइए अंचल ब्लॉक, हालांकि ब्लॉक में तो होगा नहीं, ये सब सिविल का सीधा मैटर हो जाता है। तो फिर भी आप जाके चेक करवा लीजिए जो ये हमारा पुराना पेपर है, इनके नाम से खाता खुल गया। अगर वहाँ कुछ होता है तो होता है, नहीं तो सीधा आप सिविल का जो वकील होता है उनसे मिलिए, सलाह विचार कीजिए, और वो क्या करेगा, आपको केस फाइल करेगा। केस फाइल करने के बाद इन पे लीगल नोटिस आएगा जो भाई इस ज़मीन का जो आपका पेपर है वो पेपर जमा कीजिए। तो इनके पास पेपर नहीं रहेगा तो ये जाहिर सी बात है, या तो जाके सरेंडर बोलेगा, या 2-3 तारीख चलेगा, पेपर नहीं अवेलेबल करा पाएगा, आपका पेपर होगा तो फिर क्या करेगा, वो आपके नाम से उस ज़मीन पे डिग्री कर देगा। जब डिग्री करेगा तो उस डिग्री को लेके आप सर्वे ऑफिस में जाइए, वहाँ से जाके खतियान का तरपीन करा लीजिए, तब जाके आपका पेपर वैलिड होगा, तब जाके आपका उस ज़मीन पे मालिकाना हक होगा, और वो खतियान लगा के आप फिर से रसीद या दाखिल खारिज करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो इस बहुत सारे लोग नया सर्वे का अभी भी हम लोग जाते हैं फील्ड में तो देखते हैं जो नहीं कुछ वैल्यू दे रहा है, जहाँ तक होता है हम लोग तो कोशिश करते हैं जो समझा दें, लेकिन नहीं मानता है। बहुत सारे गलत कहने वाले भी बहुत होता है ना, जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ये सही नहीं है। आप लोग सब समझदार हैं, ज़रा सोच के देखिए, जो जिनके नाम से खतियान नहीं है, अभी सब आदमी जानते हो ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। तो आप लोग के पास, आप लोग में से अगर किसी का भी इस तरह का मैटर हो तो जाइए, जाके क्लियर करा लीजिए। हाँ, अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जो शेड्यूल करा के भी हो जाते हैं, तो शेड्यूल किस चीज़ का कराइएगा? इसके साथ आपका और ज़मीन का बंटवारा है नहीं है ना। तो जिनके साथ ज़मीन का बंटवारा है, आपस में खतियान एक जगह है, अपने उनका पूर्वज और आपका पूर्वज एक वंश से चला आ रहा है, तो वहीं पे आप शेड्यूल का यूज कर सकते हैं। अन्यथा किसी और व्यक्ति के नाम से, अन्य व्यक्ति के नाम से खुल गया है तो आप कुछ नहीं कर सकते। या तो आपको ये रजिस्ट्री करेगा तब ये जाके उस ज़मीन पे आपका मालिकाना हक होगा, नहीं तो सिविल का वकील जो होगा, ढंगर जो वकील जानने वाले होंगे, अच्छा वकील, उनसे मिलिए, वो जाके नोटिस करेगा, जाके कोर्ट में सुनवाई होगा। पेपर दे पाया तो ठीक है, नहीं दे पाया तो आपके नाम से डिग्री होगा, और उसको जाके आप तरपीन करा के खतियान बना लीजिए, फिर जाके आप उसका रसीद कटवा लीजिए। तो दोस्तों जानकारी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा। जिन भाइयों का भी अगर ये इस चीज़ का प्रॉब्लम होगा उस चीज़ को अवश्य सुधार कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।